गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके जोन में। तो कल हमने सेट 8 का पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था। आज हम पार्ट 2 करने वाले हैं, यानी इसमें हम 51 से लेकर 100 तक प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे। तो टाइम काफी कम है, इसलिए टाइम वेस्ट नहीं करना है हमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला है दामोदर नदी है। तो दामोदर नदी क्या है? झारखंड की सबसे लंबी नदी है। दामोदर नदी का उद्गम होता है लातेहार के टोरी से, और इसका लंबाई कितना है? 290 किलोमीटर झारखंड में, और ये झारखंड की सबसे लंबी और प्रदूषित नदी है। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य मानचित्र पर अवस्थित है। तो झारखंड राज्य आपको पता होना चाहिए कि अगर ग्लोब में, पूरे ग्लोब में देखा जाए तो भारत की जिस ओर है, तो झारखंड राज्य उसी ओर होगा, उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर, यानी कि उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। इसका आंसर हो जाएगा 52 का आंसर ए। विश्व के मानचित्र में झारखंड उत्तर पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। झारखंड विस्तार है 21 डिग्री 58 मिनट और 1 सेकेंड। तो गाइज, झारखंड का विस्तार कितना है? 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकंड से 25 डिग्री 19 मिनट और 15 सेकंड पूर्वी देशांतर के मध्य। आगे देखते हैं। 52 हो गया। 53, झारखंड राज्य की सबसे ऊंची जलप्रपात बूढ़ाघाट की ऊंचाई कितनी है? बूढ़ाघाट जलप्रपात की ऊंचाई है 137 मीटर, और ये कौन से जिले में है? ये लातेहार जिले में है, और लोधा या लोधाघाट जलप्रपात भी इसे कहा जाता है। अगर फीट में बात की जाए तो 450 फीट की ऊंचाई है। 137 मीटर, 450 फीट। झारखंड की सबसे ऊंची चोटी समेत शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो 1365 मीटर, और अगर फीट की बात की जाए तो 4478 फीट, 4478 फीट। नेक्स्ट है, कौन सी नदी सही सुमेलित नहीं है? तो पहला सहायक नदी और नदी। औरंगा उत्तरी कोयल की सहायक नदी है, सही है। अमानत भी उत्तरी कोयल की सहायक नदी है, दक्षिणी कोयल की नहीं है। मोहना नदी फल्गु की, मोरहर नदी पुनपुन की। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? अमानत नदी। अमानत उत्तरी कोयल की सहायक नदी है। नेक्स्ट है, गंगा की इनमें से किस सहायक नदी का अपवाह झारखंड राज्य में भी है? सॉरी, गंगा की कौन सी नदी का सहायक नदी का अपवाह झारखंड राज्य में भी है? तो झारखंड की सहायक नदी पुनपुन है, जिसका अपवाह झारखंड में भी है। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2022 के अनुसार बॉक्साइट के भंडारण की दृष्टि से झारखंड राज्य का भारत में कौन सा स्थान है? तो इसका स्थान हो जाएगा 5वां। नेक्स्ट है 58, झारखंड के किस क्षेत्र में काली मिट्टी का विस्तार है? तो काली मिट्टी का विस्तार जो हो जाएगा राजमहल क्षेत्र में है, साहिबगंज जिला भी आप बोल सकते हैं। तो 58 का आंसर हो जाएगा बी। झारखंड के राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में काली मिट्टी का विस्तार है। हरी पहाड़ी झील झारखंड के किस अभयारण्य के बीचों बीच अवस्थित है? तो ये तोपचाची झील के बीचों बीच है। तोपचाची झील कहाँ पे है? ये धनबाद जिले में है। इनमें से कौन सा जलप्रपात रांची जिले में नहीं है? तो सोनुआ जलप्रपात, हुंडरू जलप्रपात और गौतम धारा जलप्रपात, ये तीनों जलप्रपात जो है रांची में है, जबकि धारागिरी जलप्रपात पूर्वी सिंहभूम जिला में है। झारखंड के पुनर्स्थापना एवं पुनर्वास नीति 2008 में कुल कितने अध्याय है? झारखंड पुनर्स्थापना एवं पुनर्वास नीति के अध्याय कितने हैं? 9 अध्याय। झारखंड में पुनर्स्थापना एवं पुनर्वास नीति कब आई थी? 25 जुलाई 2008 को। नेक्स्ट है, किस जनजाति के प्रमुख देवता सिंगबोंगा है? तो सिंगबोंगा किसके प्रमुख देवता है? संथाल, मुंडा, हो, असुर, कोल, कोरवा और लोहरा। झारखंड राज्य खाद्य प्रसंस्करण नीति 2015 का क्या उद्देश्य है? तो खाद्य प्रसंस्करण नीति का उद्देश्य है तीनों किसानों की आय में वृद्धि करना, जनजातियों की आय में वृद्धि करना और लघु वनोपज को प्रोत्साहित करना। झारखंड की जनजातीय पटवारी नामक आभूषण कहाँ पे पहनी जाती है? तो पटवारी नामक आभूषण जो है ललाट पर पहनी जाती है। अन्य आभूषण की बात करें तो ललाट में पटवारी हो गया, कमर धन्नी पहनते हैं कमर में, सिर में कलगा, मोरपंख, टीका और जिंतो, बाल में खोंगसो, झिंका, चीतो, उंडू और खोखरी। नेक्स्ट 65वां नंबर सवाल, झारखंड राज्य पुनर्स्थापना एवं पुनर्वास नीति के परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसके अध्यक्ष होते हैं राज्य के मुख्यमंत्री। झारखंड वस्त्र परिधान एंड फुटवेयर नीति 2016 में निम्नलिखित में से किसे एक विशेष क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है? तो किसे? तो टेक्सटाइल को एक विशेष क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है। 67 है, कांच उद्योग के कारखाने अवस्थित है? तो भुरकुंडा, अम्बोना और कांद्रा, ये तीनों जगह पे अवस्थित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 68, निम्नलिखित में से किस उत्पाद या सेवा का संबंध झारखंड की टाटा कंपनी से है? तो टाटा टी, टाइटन घड़ी, तनिष्क ज्वेलर और विस्तारा एयरलाइंस, इसमें से किसका हो जाएगा? तो ये चारों का जो है झारखंड की टाटा कंपनी से संबंध है। टाटा चाय यानी टाटा टी, टाइटन घड़ी, तनिष्क ज्वेलर्स और विस्तारा। कंपनी और उत्पाद कौन सी कंपनी का सही सुमेलित नहीं है? तो चलिए देखते हैं। पहला टेल्को वाहन, टाटा टाटा आडो गोवा स्टील, उषा मार्टिन सीमेंट और उषा बेल्ट्रॉन ये केबल। तो ये क्या है? उषा मार्टिन जो गलत है। उषा मार्टिन का सीमेंट नहीं होगा, ये वायर रोप का निर्माता है, वायर रोप। चलिए आगे। झारखंड भारत में पहला तांबा शोधन केंद्र कहाँ पे अवस्थित था? तो ये घाटशिला हो जाएगा इसका आंसर। 1924 ईस्वी में घाटशिला में भारत का पहला तांबा उद्योग की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, झारखंड मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना की शुरुआत किस वर्ष, मतलब कौन से ईयर में लाई गई थी? तो ग्राम गाड़ी योजना पे मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है, ये है 2022 ईस्वी में। वर्ष 2022 में शुरू मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण कनेक्टिविटी हेतु निजी बस ऑपरेटरों को प्रोत्साहित करना है और ग्रामीणों के बेहतर परिवहन सेवा मुहैया कराना है। 2022 ईस्वी में मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना का लाभ निम्न में से किससे प्रदान किया जाएगा?
तो विशेष लाभ दिया जाएगा सभी सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 1 से 12 तक के छात्राओं को। और ये 2021-22 बजट 2020-21 के बजट में इसकी घोषणा मुख्यमंत्री ने विशेष छात्रवृत्ति योजना के रूप में की थी। नेक्स्ट है बिरसा हरित योजना के तहत हितधारी को 5 वर्षों तक कितने पौधे का आवंटन किया जाएगा? तो 100 पौधे का आवंटन किया जाएगा। कोरोना वायरस के मद्देनजर ग्रामीणों को फलदार वृक्ष लगाने और 50,000 वार्षिक आमदनी प्राप्त करने हेतु हितधारी को 100 पौधे का पट्टा दिया जाता है। नेक्स्ट है राज्य में संचालित मुखबिर योजना क्या है? मुखबिर योजना है बाल विवाह की सूचना देने पर पुरस्कृत करने की योजना। 74 का आंसर। मुखबिर योजना के तहत बाल विवाह की सूचना देने पर सरकार द्वारा पुरस्कृत किया जाता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है बाल विवाह जैसी कुप्रथा को समाप्त करना। नेक्स्ट है झारखंड बजट 2020-21 में राज्य के किसानों का ऋण माफ करने हेतु किस योजना की घोषणा की गई थी? तो वो योजना कौन सी थी? अल्पकालीन कृषि ऋण राहत योजना। झारखंड बजट 2020-21 में राज्य के किसानों का ऋण माफ करने के लिए अल्पकालीन कृषि ऋण राहत योजना की घोषणा की गई थी। इस योजना के तहत किसानों को 50,000 रुपए तक का ऋण माफ किया जाएगा। इस योजना हेतु बजट में 2,000 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान किया गया था। खुदिया बियर योजना का संबंध है, तो खुदिया बियर योजना का संबंध किससे है? भूमि को सिंचित करना। खुदिया बियर योजना कब आई थी? 2016 में भूमि को सिंचित करने के लक्ष्य से ये योजना लाई गई थी, खुदिया बियर योजना। झारखंड के इस वृक्ष की लकड़ी हल्की व मुलायम होती है। तो ये कौन सी लकड़ी की बात हो रही है? सेमल की लकड़ी। सेमल वृक्ष की लकड़ी हल्की व मुलायम होती है, जिसका प्रयोग पैकेजिंग, तख्ती निर्माण आदि में किया जाता है। सागौन व साल के वृक्ष की लकड़ियां मजबूत होती है, जिसका प्रयोग जो है फर्नीचर निर्माण और औद्योगिक कार्यों में किया जाता है। 28 निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पहला, झारखंड का राजकीय पुष्प साल है। तो पहला ही कथन गलत है, पुष्प जो है पलाश हो जाएगा और वृक्ष है साल। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं 79। वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार झारखंड राज्य के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का विस्तार है? वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार जो है 29.62% था, और अभी लेटेस्ट आंकड़ा अगर देखा जाए 2021 का, तो ये 29.76 है। तो यहाँ पे सबसे करीब जो है 29 है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 80 नंबर है। झारखंड राज्य के शहरी क्षेत्रों में स्थित पार्कों के प्रबंधन हेतु निम्नलिखित में से किसका गठन किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा झार पार्क। झारखंड राज्य के शहरी क्षेत्रों में स्थित पार्कों के प्रबंधन हेतु झार पार्क का गठन किया गया। तो क्या आप जानते हैं झार पार्क का गठन कब हुआ था? तो बताइए झार पार्क का गठन कब हुआ और झार पार्क के अंतर्गत कितने पार्कों का प्रबंधन किया जा रहा है? नेक्स्ट है 81 नंबर। समर अभियान का संबंध है। तो समर अभियान का क्या संबंध है? क्या मतलब समर अभियान किससे जुड़ा हुआ है? पहला, ट्रांसजेंडर के सामाजिक व आर्थिक उत्थान से। बिल्कुल गलत, इसका ट्रांसजेंडर समुदाय के सामाजिक आर्थिक उत्थान से कोई लेना देना नहीं है। दूसरा है महिलाओं के सामाजिक व आर्थिक उत्थान से, ये भी नहीं। इसका संबंध महिलाओं में कुपोषण की समस्या का उन्मूलन करना और बच्चों के कुपोषण की समस्या का उन्मूलन करना। आंसर हो जाएगा बी। तो समर का फुल फॉर्म क्या होने वाला है? स्ट्रेटेजिक एक्शन फॉर एलिविएशन ऑफ माल न्यूट्रिशन एंड एनीमिया रिडक्शन। इसका फुल फॉर्म भी याद रखिए, क्योंकि इसका फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जरा नेक्स्ट है झारखंड राज्य जलवायु परिवर्तन व कार्य योजना के अनुसार झारखंड राज्य का सबसे संवेदनशील जिला कौन सा है? वो है सरायकेला खरसावा जिला। ये क्वेश्चन जो है बहुत बार जो है रिपीटेशन हो चुका है इसका, और ये एग्जाम में भी आ चुका है। 2013 में प्रकाशित झारखंड राज्य जलवायु परिवर्तन पर कार्य योजना के अनुसार सरायकेला खरसावा झारखंड का सर्वाधिक संवेदनशील जिला है। नेक्स्ट है जलवायु में होने वाले परिवर्तन ने झारखंड में इनमें से किसे प्रभावित किया? पहला, कृषि उत्पादकता को, कृषि दक्षता को, कृषि प्रतिरूप को, तो सभी को प्रभावित किया है। नेक्स्ट है 84 योजना और जिला। तो इसे मिलाना है कि कौन सी योजना का संबंध किस जिले से है। तो चलिए मिलाते हैं। नहीं, सॉरी, मिलाना नहीं है, सही विकल्पों का चयन करना है कि कौन सी योजना सही मिला हुआ है। तो चलिए देखते हैं। पहला, केसो जलाशय योजना कोडरमा, सही है। दूसरा है अपर शंख जलाशय परियोजना, ये गुमला जिले में है, ठीक है। पुनासी जलाशय परियोजना देवघर, ये भी सही है। चौथा क्या है? पंचखेरा परियोजना लोहरदगा। तो पंचखेरा परियोजना का संबंध जो है लोहरदगा से नहीं है, इसका संबंध है गिरिडीह जिला से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 3 सही है। पंचखेरो जलप्रपात योजना, इसका हो जाएगा गिरिडीह। पंचखेरो परियोजना झारखंड के गिरिडीह जिला में पंचखेरो नदी पर अवस्थित है। तो यहाँ से ये भी याद रखिए कि पंचखेरो नदी कहाँ पे है? गिरिडीह में है। चलिए 85 देखते हैं। झारखंड नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी यानी जेरेडा की स्थापना कब हुई है? जेरेडा की स्थापना हुई है 2001 में। झारखंड नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी यानी जेरेडा की स्थापना कब हुई? 2001 में। नेक्स्ट है ग्रीन पीस इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सर्वाधिक प्रदूषित शहर कौन सा है? सर्वाधिक प्रदूषित शहर है झरिया, और झरिया कहाँ पे है दोस्तों? झरिया है धनबाद में। नेक्स्ट है झाम्को फेड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला, इसकी स्थापना 2007 में हुई है, यह कथन सत्य है।
नेक्स्ट है, इसका प्रमुख उद्देश्य वनवासियों की मध्यस्थों के शोषण से रक्षा करना है, ये भी सही है। इसकी संरचना 2 स्तरीय होती है, ये भी कथन सत्य है, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। झारखंड राज्य में मृदा प्रदूषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी कारक है? पहला है वन अवरोहन, रासायनिक खाद व कीटनाशकों का प्रयोग, प्लास्टिक की थैलियों का प्रयोग। तो ये तो बेसिक सवाल है, इसका आंसर होगा डी, सारे कारण हो सकते हैं मृदा प्रदूषण के झारखंड में। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुसार झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में अध्यक्ष के अतिरिक्त कितने सदस्य हो सकते हैं? अध्यक्ष के अतिरिक्त जो है 9 सदस्य हो सकते हैं। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 14 क्लॉज 2 के अनुसार झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में अध्यक्ष के अतिरिक्त अधिकतम 9 सदस्य हो सकते हैं, यानी टोटल 10 सदस्य। झारखंड राज्य का कौन सा सर्वाधिक सूखाग्रस्त जिला है? तो वो है पलामू। प्रखंड स्तर पर गठित आपदा प्रबंधन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? प्रखंड स्तर पर आपदा प्रबंधन समिति का अध्यक्ष होता है प्रखंड विकास पदाधिकारी। प्रखंड विकास पदाधिकारी यानी कि बीडीओ। नेक्स्ट है 92, झारखंड में जंगली हाथियों द्वारा मानवीय बसावट क्षेत्रों में किए जाने वाले आक्रमण का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका प्रमुख कारण क्या है, चलिए पढ़ के देखते हैं। हाथियों का अपने रास्ते से भटक जाना, हाथियों द्वारा मानव बस्ती से आवाज सुनकर वहां पहुंच जाना, मानव द्वारा हाथियों के प्राकृतिक आवास में हस्तक्षेप किया जाना। सबसे बड़ा रीजन यही है, उनके प्राकृतिक आवास जो है रहे ही नहीं, कहीं से ट्रेन गुजर रही है, कहीं जो है पेड़ कट गया है, तो इन सभी कारणों से हाथियां जो है उन्हें नेचुरली कुछ खाने को नहीं मिलता है, तो ये सूंघते हुए पहुंच जाते हैं गाँव में, गाँव बस्ती घरों में पहुंच जाते हैं, वहां पे ये हमला कर देते हैं। 93 है, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में इनमें से कौन शामिल नहीं है? तो जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में कौन नहीं शामिल है? तो जिला न्यायाधीश शामिल नहीं है, पुलिस अधीक्षक, उपायुक्त और मुख्य चिकित्सा अधिकारी ये सभी शामिल है। 94, झारखंड के किस जिले में जेसी बॉस चिकित्सा यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई है? तो इसका आंसर है गिरिडीह। गिरिडीह में 112 एकड़ भूमि में जेसी बॉस विश्वविद्यालय एवं इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया जाएगा। अगर कोई गिरिडीह से है तो आप बताइएगा कि जेसी बॉस में जेसी बॉस कौन है। नेक्स्ट है 95, झारखंड के किस जिले को बेहतर लोक प्रशासन के लिए प्रधानमंत्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है? बेहतर लोक प्रशासन के लिए किसे सम्मानित किया है? गुमला। तो ये प्रधानमंत्री द्वारा सम्मानित किया गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिविल सर्विस डे पर प्रदान किए जाने वाले प्रधानमंत्री अवार्ड से गुमला को सम्मानित किया गया है। यह पहली बार है जब झारखंड के किसी जिले को लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। उपायुक्त सुशांत गौरव के नेतृत्व में जिले में रागी मिशन, एनीमिया उन्मूलन और टीबी मुक्त जिला की दिशा में कई प्रयास हुए हैं। तो नाम भी याद रखना है, किनका नाम याद रखना है? उपायुक्त जो है सुशांत गौरव, सुशांत गौरव। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 96, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत मछुआरों का कितने लाख रुपए तक का बीमा किया जा रहा है? तो इसका आंसर है 5 लाख रुपए। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत मछुआरे के लिए बीमा योजना का लाभ लेने के लिए लाभुकों की उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए? 18 से 70 वर्ष होनी चाहिए। पुरुष एवं महिला मछुआरे दोनों को इसका लाभ प्रदान किया जा रहा है। नेक्स्ट है, नीति आयोग द्वारा जारी अल्प विकसित आकांक्षी 112 जिलों की सूची में झारखंड के कितने जिले को शामिल किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा 4 जिला। कौन कौन से जिला? साहिबगंज, पलामू, बोकारो और पश्चिमी सिंहभूम। नेक्स्ट है, झारखंड की किस महिला को बॉक्सिंग की राष्ट्रीय रेफरी बनने का गौरव प्राप्त हुआ है? तो वो कौन है? सुनीता एक्का। जमशेदपुर के मानगो की सुनीता एक्का बॉक्सिंग की राष्ट्रीय जज और रेफरी बनी है। वर्ष 2001 से 2013 तक बॉक्सिंग खेलों में सक्रिय रही सुनीता एक्का सीनियर नेशनल गेम में कांस्य पदक जीत चुकी है। अब 99 नंबर देखते हैं, किस अंतर्राष्ट्रीय योग खिलाड़ी को संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार द्वारा डॉक्टरेट की उपाधि दी गई है? किस अंतर्राष्ट्रीय योग खिलाड़ी को संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा हरिद्वार द्वारा डॉक्टरेट की उपाधि दी गई है? तो वो है अर्चना कुमारी। ये रांची के अरगोड़ा की रहने वाली है और इन्हें जो है अर्चना को स्टडी ऑफ द इफेक्ट ऑफ द योगिक इंटरवेंशन ऑन इमोशनल इंटेलिजेंस अमंग कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स नामक शीर्षक पर अपना शोध प्रस्तुत किया है। ठीक है, नेक्स्ट है और आज का आखिरी सवाल है, झारखंड के कस्तूरबा गांधी बालिका विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के मानदेय में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? तो इसका आंसर है 20%। कस्तूरबा गांधी बालिका विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के मानदेय में 20% की वृद्धि की गई है। यह वृद्धि राज्य सरकार के द्वारा की जाएगी और इन विद्यालयों के संचालन में केंद्र सरकार और राज्य सरकार का योगदान क्रमशः 60 और 40% है। तो चलिए आज का ये आखिरी प्रश्न था। प्रश्न जो समाप्त होते हैं। अब थोड़ा सा वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, नहीं अच्छा लगा तो लाइक मत कीजिए, आपकी मर्जी। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू। तो ये था प्रैक्टिस सेट नंबर 8। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं जो है एक बार स्क्रॉल कर देती हूँ ताकि आप देख लीजिए। और इसका आंसर तो मैंने पहले ही दिखा ही दिया आपको, नीचे इसका आंसर मिल जाएगा। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए जिसका लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। तो बाय बाय दोस्तों।
तो देखिए 51 तक तो मैंने करा ही दिया है। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं और इसका आंसर शीट देख लीजिए। आपका जो 1 से 50 तक बनाना होगा तो आप इसी से बना लीजिएगा और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। तो बाय बाय दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।